जनरल कैटेगरी को पहले से ही आरोपी मानकर छह जनरल कैटेगरी को पहले से ही आरोपी मानकर छह जनरल कैटेगरी को पहले से ही आरोपी मानकर छह जनरल कैटेगरी को पहले से ही आरोपी मानकर छह जनरल कैटेगरी को पहले से ही आरोपी मानकर छह जनरल कैटेगरी को पहले से ही आरोपी मानकर छह। आजकल देश के कई हिस्सों में आप देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के नाम पे। कौन सी यूनिवर्सिटी आपको पता है? जो हायर डिग्री यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके लिए यूजीसी कुछ रूल्स लेके उसके खिलाफ हमारे लगभग नॉर्थ इंडियन काफी क्षेत्रों में सोशल मीडिया से उतरकर अब जमीनी स्तर पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि यूजीसी होता क्या है और यूजीसी काम क्या करता है और ऐसे क्या रूल्स लेके आया है जिनकी वजह से इस लेवल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें कि गवर्नमेंट अधिकारी, सरकारी अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपने अलंकार अग्निहोत्री का नाम सुना। उसके साथ साथ कई राजनीतिक पदाधिकारियों ने भी अपने पद से इस्तीफे दे दिए। लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसे नहीं हो गया कि ऐसे ही हो गया। उसके पीछे यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब बना था? 1953 में पहली बार कमीशन में आया था और 1956 में ये एक्ट बन गया था और ये कानूनी इसको जाम मिल गया था, कानूनी अधिकार मिल गया था। अच्छा, ये अचानक से नहीं आ गया, यूजीसी भाई अचानक से प्रकट हो गया 1953 में। उसके पहले सार्जेंट रिपोर्ट आती है 1944। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के अकॉर्डिंग जारी यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। सिमिलरली एक रिपोर्ट और आती है, वो है कमीशन बनता है राधाकृष्णन कमीशन। उनका भी मानना होता है कि सभी यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी जरूरी है। तो इन दोनों के वजह से ही किसकी? यूजीसी की नींव पड़ी। ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 और राधाकृष्णन रिपोर्ट 1948 और 49 में। लेकिन यूजीसी का काम क्या होता है? यूजीसी बंद हो गई, काम क्या होता है? यूजीसी का 3 मुख्य काम। सबसे पहला काम तो स्टैंडर्ड मेंटेन रखना यूनिवर्सिटीज को, कैसा ढांचा होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वहां के शिक्षकों का क्या होगा, वहां पे कैसा माहौल मेंटेन रखना, ये देखना। दूसरा काम है रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस जो यूजीसी बना रहा है उसे यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको देखने की जिम्मेदारी पूरी इसकी है, यूजीसी की है। तीसरा काम करते हैं वो ग्रांट देते हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं और जो एसोसिएट यूनिवर्सिटीज होती हैं, एलिजिबल इंस्टीट्यूशन, क्या करते हैं वो ग्रांट देते हैं। ठीक, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब ये स्वायत्त संस्था है, वैधानिक निकाय है जो एक कानून के माध्यम से बनी है। ठीक है, आगे हम आते हैं, बात करते हैं इसके रूल्स और रेगुलेशंस की होगी। ये किसके अंडर पे काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, मतलब रूल और रेगुलेशंस किसके? ये शिक्षा मंत्रालय और ये लोग मिलकर बनाते। अब बात आती है भेदभाव की। 2026 में जो रूल्स आए उसके पहले भी रूल्स आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ही रूल्स आए। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के लिए 2007 में एक कमेटी बनी थी कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू चला रहा है, भेदभाव शुरू चला रहा है। जस्टिस सुखदेव थोराट कमेटी बनी थी जो 2007। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में बताया था कि उनको SC ST के लिए कुछ कानून बनाने होंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ कमेटियां बनानी होंगी, कुछ बनाना होगा जिससे कि लोग क्या करें, अपना सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सके। तो SC ST स्टूडेंट के लिए रूल्स बनाए गए। उसमें इन रूल्स में क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बनेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा जहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा, जहां पर बच्चे अपने भविष्य का निर्माण कर सके, हम जैसे छात्र भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन कुछ संवेदनशील घटनाएं होती, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है रूल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनते हैं? किताबों में बनते हैं, बुक में बनते हैं, उनको छाप दिया जाता है, उनकी बातचीत हो जाती है, उनका विरोध हो जाता है, कुछ भी होता है। लेकिन जमीनी स्तर पर लागू करना आज के समय भी और तब से भी बहुत एक होता है ना कि खिचड़ी है, बहुत बड़ी खिचड़ी बन जाती है और नाको चले जमाने बराबर होता है कि रूल्स बहुत बड़े अच्छे बनाए जाते हैं लेकिन लागू उस तरह से कभी नहीं होता। जैसे SC ST एक्ट ले लो, उसमें बहुत सारे लूप होल्स। ये एक्ट आया है अभी, उसमें लूप होल्स है। उसका एग्जांपल रोहित वेमुला और पायल जैसे न जाने कितने स्टूडेंट्स ने अपने जान गंवाई। अकॉर्डिंग टू यूजीसी की एक रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है कि 2019 से 19, 18, 19, 20 से लेकर 25, 24, 25 तक 5 साल के एरिया में ड्यूरेशन 118% का क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है ऐसे मामलों में। तो उसको देखते हुए यूजीसी रूल लेके आती है 2026 में कि उसमें कुछ लोगों को और ऐड कर देती है, SC ST OBC वुमेन्स एंड PWD दिव्यांग लोगों को भी ऐड कर देते हैं। उसके रूल से होते हैं कि इक्विटी एक कमेटी बनेगी, क्लियर रिस्पांस मिलेगा, 15 दिन के अंदर टाइम बाउंडेड रिस्पॉन्ड आपको करना होगा और अगर आप रूल्स को नहीं मानते तो आपकी यूनिवर्सिटीज के क्या किए जाएंगे? मान्यता रद्द कर दी जाएंगी।
स्टूडेंट्स को शिकायत करने का अधिकार यहां तक भी है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत है, अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता, अपना नाम रिवील नहीं करना चाहता, तो वह टोल फ्री नंबर से भी बिना फेस रिवील किए भी शिकायतें दर्ज करा सकता है। और इसे हर यूनिवर्सिटी को मानना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसी वजह से एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक इस वजह से कि इसकी वजह से पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो बात होती है इक्वलिटी के आर्टिकल 14 की, उस पर काम होगा। हम हमेशा से बात करते आए हैं कि चीजों को, मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों के जो रूल्स होते हैं वो बुक्स में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें खामियां हर जगह मिल जाती हैं। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो दूसरे वर्ग का मानना है, जो उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका मानना है कि मान लो कोई फेस रिवील किए बिना ही अगर शिकायतें दर्ज कर रहा है तो वो अपने मन मुताबिक शिकायतें कर देगा। किसी को अपना पर्सनल एजेंडा बनाना है, पर्सनल चीजों को वहां सेटिस्फाई करना है, दूसरा आके दूसरी शिकायत करवा देता है, इस तरह की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जनरल कैटेगरी वालों का मानना है कि सबको तो ऐड कर लिया, हमसे ही क्या दुश्मनी थी, कि भेदभाव उनका मानना है कि भेदभाव उनके साथ भी हो सकता है। आने वाले टाइम पे अगर लोग जैसा चाहेंगे वैसी रिपोर्ट्स बना देंगे। और अगर रिपोर्ट की जांच होती है और उसमें दोषी हम नहीं होते तो सामने वाले को क्या मिलेगा? अगर किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स एफआईआर दर्ज करवाई है, फॉल्स एप्लीकेशंस दिए हैं, तो उसके खिलाफ क्या हो? इसकी चर्चा हो रही है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है, सरकार क्या तय करती है, रूल्स में क्या नए बदलाव किए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। तो आपको मैंने बताया यूजीसी क्या होता है, यूजीसी के बाद 2007 में क्या हुआ था, 2012 में क्या हुआ और 2026 में क्या। और लगातार हो रहे प्रोटेस्ट में हम लोग अपडेटेड रखेंगे आपको, और जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको बताता हूँ। अभी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।